नाज़रीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, 22 साल के बाद दो बहनें सायरा और ताहिरा ज़िंदा कब्र से बाहर आ गईं। जिस तरह से कब्र में इंसान लेटा हुआ होता है, हिलजुल नहीं सकता, उसे ना दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, ना धूप का, ना छाँव का। वो बिल्कुल एक कमरे में बंद होकर रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मौजूद दो लड़कियाँ सायरा और ताहिरा, जो कि माजूर हैं, डिसेबिलिटी है, और उनका जो कमरा है वो इतना ज़्यादा घुटन ज़दा है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। पंखा इनके पास नहीं है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी इनके पास नहीं है, और ये इस कमरे में कैद होकर रह गई हैं। और इनको 22 साल के बाद जब व्हीलचेयर मिली तो 22 साल के बाद इन्होंने ज़िंदगी देखी, धूप देखी, मौसम देखा, दिन देखा। तो अब इनकी ज़िंदगी किस तरह से मुश्किल से गुजर रही है, आइए इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा बस ये ना चल सकती हैं ना बोल सकती हैं, इनकी कराना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो इतनी मुश्किल है कि मैं इनका एक बाजू भी ना, सलवार भी नहीं पहना सकती, इतनी मैं परेशान हूँ, कुछ नहीं मैं कर सकती। अच्छा अम्मा जी, ये जब पैदा हुई थी बिल्कुल सही थी या पैदाइशी है? नहीं सही थी, बिल्कुल टाइफाइड बुखार हुआ था बस। उसके बाद फिर ये बस ऐसे, मेरे पास पैसा नहीं था मेरा इसका इलाज करवा सकूँ इनका, बस ये मजबूरी के साथ मेरी बच्चियाँ बिल्कुल ऐसे हो गई हैं। अच्छा, इनका इलाज आपने करवाने की कोशिश भी की थी? बेटे की थी, मगर मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टरों के पास जाते थे, वो कहते थे कि हम इनका इलाज, ऐसे हम भी अपनी मेहनत के लिए बैठे हुए हैं, खाने किस के हमें इलाज करवाएं, हमारे पास हर कोई गरीब आता है। बहुत मजबूरी मैंने उनको अपनी बताई है, मगर नहीं मेरी उन्होंने कुछ सुना बेटा। अच्छा, आपने मुझे पहले बताया था कि ये हिलजुल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, चीखें मारती थी, वो क्या था? बेटा इसकी ना रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला है, उसकी वजह से ये सूजन है, अब बिल्कुल नहीं ये हिल सकती। ये रीढ़ की हड्डी का पानी क्यों निकाला? बेटा कह रहे थे कि इसका ना टेस्ट करवाना है भी, इसके शायद कोई जिस्म में कोई ना हो। जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला, ये बिल्कुल बस हो गई, ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद मैं होम्योपैथिक अस्पताल था, वहाँ लेकर गई हूँ। उन्होंने इसको उल्टा करके इसके जिस्म में ना सारे सुइयाँ लगाई हैं। इसके जिस्म जो है ना बिल्कुल सुन्न हो चुका था, पता नहीं इसको चलता था कि मेरे जिस्म में सुइयाँ लग रही हैं या नहीं लग रही। उसकी वजह से ये अब थोड़ा सा बैठने लग गई है, नहीं तो बेटा बिल्कुल रोती थी, चीखती थी। तो आपने डॉक्टर्स को नहीं कहा कि पहले तो ये फिर भी बैठने के काबिल थी, बहुत अच्छी थी पहले से, तो जब पानी निकाला उसके बाद ये है, आप इसे कम से कम वापस दोबारा उसी कंडीशन में तो लाएं? बेटे गई हूँ उनके पास, उन्होंने कहा कि ये ताकत की सिरप दे दिए, दवाइयाँ दे दी, बेटे नहीं फ़र्क पड़ा। ये है कि इतना कि वो होम्योपैथिक वालों के ना सुइयाँ लगने के साथ ये बच्ची बैठ रही है, नहीं तो नहीं बिल्कुल नहीं बैठ सकती, ना खा सकती थी, ना पी सकती, बिल्कुल अपना इनका सारा कुछ बेटा मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो दूसरी आपकी बेटी है ताहिरा, उसका क्या है? उसके दिमाग में बेटा चोट लगी है, उसकी वजह से ये बिल्कुल रह चुकी है। इसके दिमाग में बेटा मैं इसका इलाज नहीं करूँगी कि इसके दिमाग जो था फट गया था। मैं इसको लेकर जा नहीं सकती थी कि मैं इसे टांग के, फिर भी उसको नहीं, इसका सर बांध दिया, बांध के तो जुट गया, पायोडीन लगाती रही, और उसके साथ ये बच्ची मेरी खत्म हो गई। बेटा इसका इलाज है, मगर बेसहारा हूँ मैं। अब डॉक्टरों के पास जाती हूँ ना, वो कहते हैं कि पैसा लगेगा, मगर कोई हेल्प नहीं करता, मेरी मदद नहीं कोई करता। मेरी बच्चियाँ मेरी कोई मदद कर दे और मेरी हम बच्चियों को ठीक कर। अच्छा अम्मा जी, आपका गुजारा कैसे होता है, मतलब कमाई का ज़रिया क्या है? बेटा किसी को घर में काम करते हैं, वहाँ कोई 1000 दे देते हैं, कोई 500 दे देता है, कोई ऐसे एक रोटी पानी का सिलसिला बस चलता है, या कहीं से जाकर रोटी पानी ले आती हूँ। अच्छा, जब आप चली जाती हैं तो पीछे इनका ख्याल कौन रखता है? वो ये लड़का आया नहीं है, वो इनके पास होता है। वो लड़का कौन है, क्योंकि ये तो लड़कियां हैं? पोता है, उनकी वालदा फौत हो गई है, उनकी वालदा फौत हो गई है। वो छोटी है, एक उसकी बहन है, वो गई हुई है पढ़ने के लिए, वो फिर इनके पास छोड़ के जाती हूँ, फिर इनके पास वो बैठ जाते हैं।
अच्छा, ये अपनी तकलीफ़ वग़ैरह आपको बता सकती हैं कि मुझे ये तकलीफ़? बेटे इशारे के साथ बताती हैं। बाज़ औक़ात मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई ये क्या कहती हैं। तो कभी जब ना इशारे से पेट में दर्द है या बाजू में किसी चीज़ में दर्द है ना, तो बेटा मैं समझती हूँ फिर ये पैनाडोल की गोली लाकर इनको देती हूँ, तो वो खाती हूँ। फिर भी नहीं, रात को बेसुकून कर देती हूँ बेटे, ये बिल्कुल रात को नहीं सोती। बात करने अम्मी बस ऐसे इतना ही आवाज़ देती हैं कि इधर दर्द है, इधर दर्द है। फिर उठ के मैं इनके टांगे कभी दबाती हूँ, कभी कंधे दबाती हूँ। तो फिर बेटे फिर झटके मारती हूँ, भी तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, सुबह को मैंने भी उठना है। तो फिर चुप करके बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर रोना शुरू हो जाएंगे कि ये हमारी टांग में दर्द है, इशारे से मुझे बताएंगे कि सर में दर्द है। अच्छा, ये अपना खाना खुद खा सकती हैं? बस बेटा इनको दे दूँ ना, तो फिर ये उठ के ना अपना खा ले, नहीं तो मैं खुद ही इसको खिला देती हूँ। नहीं तो खुद थोड़ा बहुत, इतना नहीं बस कर सकती। ना अपनी कंघी कर सकती है, ना ये मुँह हाथ धो सकती, कुछ नहीं अपना कर सकती। जो कुछ भी इनका करती, पोटी पेशाब सब कुछ बेटा मैं करती हूँ इनका। अच्छा अम्मा जी, आपके लिए आपके पास पैसा नहीं है इसलिए इनका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन मरीम नवाज़ और हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जो फ्री इलाज करते हैं। आपने वहाँ रब्ता नहीं किया? नहीं बेटा, मुझे पता नहीं है उसका, मुझे नहीं पता कि वो किस जगह है। वैसे मैं लोगों से पूछती रहती हूँ, कभी कोई बेटा बताता नहीं है, ये रास्ते नहीं बताते। कभी वहाँ से कहते हैं मज़दूरों को वो हमदाद भी करती है, उनके वजीफ़े लग रहे हैं, उनके वो लग रहे हैं, मगर बेटा मुझे किसी बात का नहीं पता चल रहा। कि मैं पूछ रही हूँ, बड़ी दुनिया से बातें की हैं कि मुझे भी कोई रास्ता बता दो कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। अच्छा, ये तो ऑनलाइन सिस्टम भी है कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल करके कर लें, आपने वो नहीं किया? नहीं बेटे, मैंने नहीं किया बेटे। एक ने मुझे बताया था कि मरीम नवाज़ ने मज़दूरों का ना कर रही हैं, तो बेटे वो ऑनलाइन ना किसी का फ़ोन लेके ना मैंने उनसे ऑनलाइन किया, मगर उससे कोई जवाब नहीं मुझे आया। जी नाज़रीन, इन अम्मा जी का कहना है कि जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं वो इनकी मदद करें, हुकूमत और स्पेशली मरीम नवाज़ जो कहती हैं कि सबकी माँ आ गई हैं, तो यहाँ पर 2 बच्चियाँ उनकी मुंतज़िर है, इस माँ की मुंतज़िर है कि वो आएँ, इनका इलाज करवाएँ। और ये जो घर है इसमें जो बेसिक ज़रूरियात है ज़िंदगी गुजारने की, कम अज़ कम वो हो, खाना राशन इनको मिलना चाहिए, थोड़े कपड़े हों, जो कि इनकी बेसिक ज़रूरियात है वो इनकी पूरी हो सके। अपनी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।